तो प्लेन रोको चाहे लाख लगा लो अर्जी, तुम्हारी मांगे कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि कुर्मी तुम हो फर्जी। और इनको है जयराम के, वो लोग इस बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो ट्रोल करने लगते हैं। भाई साहब आप इधर हैं तो माथा इधर कर लेते हैं, तो वही कहावत है कि जने पूड़ी तने मुड़ी। तो इन लोग माथा इधर करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग टाइगर जंगल के राजा होते हैं और जंगल में ही शोभा देते हैं। हम लोग दो पैर वाले इंसान हैं, हम लोग खुद को जानवर नहीं मानते हैं। हम लोग, मैं बोल देना चाहूंगा कि टाइगर के लिए संरक्षण है और टाइगर के लिए आरक्षण नहीं है। कुर्मी वर्सेस आदिवासी समाज चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ अभी बात करने के लिए आदिवासी समाज का बेटा है। हम सीधा उनसे जोड़ेंगे और बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस वर्सेस पे। अभी कुर्मी वर्सेस आदिवासी समाज चल रहा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि रेल रोको प्लेन रोको चाहे लाख लगा लो अर्जी, कि रेल रोको प्लेन रोको चाहे लाख लगा लो अर्जी, तुम्हारी मांगे कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि कुर्मी तुम हो फर्जी। और इनको मैं फर्जी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग बात करते हैं कि हम लोग जो है हम लोग कुर्मी है, कुर्मी नहीं है। तो कुर्मी है तो कोई भी प्रमाण पत्र आज तक इन्होंने दिखाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चाहे बहुत सारे इन्होंने तर्क दिया, लेकिन कोई भी कागजात में आप कुर्मी नहीं देखिएगा, कुर्मी देखिएगा। तो ये किस तथ्य से कहते हैं कि हम कुर्मी हैं? पहले तो सवाल इन पे, इनके जयराम महतो जी बार बार कहते हैं कि मूड़ी में रहा है, गोड़ में रहा है, डाना में रहा है, इसलिए हमारे कुड़माली भाषा में रहा है, कुर्मी में रहा है, इसलिए हम लोग कुर्मी। ये कोई तर्क है? और इन लोगों के जो पुजारी लोग हैं जयराम के, वो लोग इस बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो ट्रोल करने लगते हैं। भाई साहब आप तथ्यों पे आइए, आप खतियान निकालिए। ये जयराम महतो जी ही है जो कह रहे थे कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। तो आप मेरे खतियान में, चाहे किसी अन्य के खतियान में, उरांव खतियान में, सबका अपना अपना जाति मेंशन रहता है। इन कुर्मियों के खतियान में आप कुर्मी शब्द दिखा दीजिए मुझे। अगर ये कुर्मी शब्द दिखा देते हैं तो मान लेंगे कि ये एसटी हैं, लेकिन ये कुर्मी शब्द इनको आप कहीं भी ढूंढिए नहीं मिलेगा। ये कल परसों से इनके लोग ही बोलते हैं कि ये कुर्मी शब्द नया शब्द आया हुआ है। इनके लोग ही कह रहे हैं कि विनोद बिहारी बाबू जो है वो कुर्मी आंदोलन के लिए लड़ाई क्यों चल रही है? लड़ाई देखिए इन लोगों की जबरदस्ती इसमें सेंध मारने के लिए है, क्योंकि ये जानते हैं कि आदिवासी समुदाय के लोग ना ही शिक्षा में आगे हैं, ना ही आर्थिक रूप से आगे हैं। अगर वो जानते हैं कि यदि इस लिस्ट में घिस पीट के भी अगर वो लोग कैसे न जैसे अगर शामिल हो जाते हैं तो हर जगह में आप मुखिया पद हो, वार्ड पद हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे आप मंत्री पद में हो, ये लोग आ जाएंगे। हमारे जमीनों पे इनका कब्जा हो जाएगा, हर जगह कब्जा हो जाएगा। ये लोग लोगों को आधा अधूरा ज्ञान देते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग आ जाएंगे तो परसेंटेज बढ़ जाएगा और आदिवासियों का सब जगह कब्जा होगा। आदिवासियों का कब्जा नहीं होगा, इन कुर्मियों का कब्जा होगा। कुर्मी समाज की ओर से बोला जा रहा है कि अगर इतना ही आप लोग को मतलब कि आरक्षण की बात करते, पढ़ाई की, उन लोग एजुकेशन की बात की है, तो आप लोग भी पढ़ के दिखाइए ना। आप लोग पढ़ के क्यों नहीं दिखाते? आप 40% में भी वो नौकरी आप लोग नहीं ले पाते। आप लोग के लिए 40% है कि आप लोग नौकरी ले सकते हैं, पर वो नहीं कर पाते। हम लोग 100% में लाते हैं। इस पर आप क्या जवाब? देखिए अगर 100% में आप लाते हैं तो फिर आपको इस आरक्षण की जरूरत ही क्यों है? अगर आप 100% ला रहे हैं कुर्मी समुदाय के लोग, तो उनको तो आरक्षण लेना ही नहीं चाहिए। जो ओबीसी का आरक्षण ले रहे हैं 75 सालों से, जो आरक्षण ये लोग खा रहे हैं, उनको भी इनको बोलना चाहिए कि केंद्र सरकार हमारा ये आरक्षण छीन ले, क्योंकि हम लोग जनरल में फाइट कर सकते हैं। और एक बात, ये लोग बार बार कहते हैं 75 सालों की लड़ाई है, 75 सालों की लड़ाई है। तो एक बात बताइए, इन लोग कहते हैं, इन लोगों ने ही तथ्य दिया है कि हम लोगों को 1931 में हटाया गया है, तो 31 से 50 के बीच इन लोग आवाज क्यों नहीं उठाया? ये तो साफ साफ जाहिर होता है कि 31 से 50 के बीच में कोई आरक्षण नहीं था। इस वजह से वो लोग उस समय मांग ही नहीं किए। जब 1950 में आरक्षण का कोटा बना तब जाके ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भी 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती लोग थेथराई में बोलते हैं कि 75 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग 20-30 साल की इन लोगों की लड़ाई होगी। और वो भी मैं साफ साफ शब्दों में बता देना चाहूंगा, एक शब्द मैंने बोला था इन लोगों के लिए कि जने पूरी तने मुड़ी। पहले जब 1950 से पहले कानून नहीं बना हुआ था, आरक्षण का कोई कोटा नहीं था, तब इन लोगों को लगता था कि एसटी कहलाना या फिर आदिवासी समाज होना एक नीच का प्रमाण है। इस वजह से वो आदिवासी कहलाना पसंद नहीं करते थे। आदिवासियों घरों में जाना पसंद नहीं करते थे। उनको पानी, अभी तक भी सिल्ली में जाइए, आदिवासियों को पानी लेने नहीं दिया जाता है, नीच जाति को पानी लेने नहीं दिया जाता है। लेकिन जब 1950 के बाद यही उलट हो जाता है, जब देखा जाता है कि उधर आरक्षण मिल रहा है
तब इन लोगों को लगता है कि भाई लाभ इधर है तो माथा इधर कर लेते हैं। तो वही से कहावत है कि जने पूड़ी तने मुड़ी, तो इन लोग माथा इधर करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी साथी रहे, हम लोग जान रहे हैं, तो आप लोगों को कभी इस चीज को फायदा उठाने नहीं देंगे। हम लोगों को पता है और हम लोगों के समुदाय लोगों को भी पता है आप किस वजह से आना चाह रहे हैं और क्यों आप इस लाभ लेना चाह रहे हैं। और एक बात, ये जो जयराम महतो बार बार बोलते हैं कि भोक्ता जब आए तब इन लोगों ने विरोध नहीं किया, अन्य जाति लोग आए। एक बात बताइए जयराम महतो जी, आप पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, आप रिसर्चर हैं, आप बहुत जानकारी रखने वाले, तो आप इस बात की जानकारी कैसे नहीं है कि जो नीलांबर पीताम्बर है वो भी एक आदिवासी बेटा थे, और जिन्होंने भारत की आजादी में अंग्रेजों से लोहा ली, वो भी एक आदिवासी थे और वो भोक्ता ही है, और भोक्ता खरवार जाति का उपजाति है, तो वो पहले से आदिवासी। ये बार बार बोलते कि भोक्ता को मिलाया गया, भोक्ता को मिलाया गया, तभी लोग क्यों आवाज नहीं उठाए। तो आप पता कीजिए, अच्छे से लोगों को बताइए, जानकारी दीजिए। भोक्ता खरवार का उपजाति है और जो पहले से ही आदिवासी सूची में आता है, एसटी सूची में आता है। जी, आपसे एक और सवाल रहेगी, जहाँ आप लोग कुर्मी वर्सेस आदिवासी वर्सेस चल रहा है, ऐसे में आदिवासी समाज दो गुट में नजर आ रहे हैं। जब लड़ाई एक चीज की है तो वो फिर दो गुट में क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों दो अलग अलग प्रदर्शन किया जा रहा है, दो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, क्यों? देखिए, ये रणनीति सब समुदाय की अलग अलग है। अब देखिए, अगर रेल टेका तो किसी ने डहर भी छेका। हर कोई एक जगह तो नहीं गए होंगे, एक स्टेशन पे नहीं गए होंगे। कुछ लोगों का विरोध करने का अलग टाइगर जंगल के राजा होते हैं और जंगल में ही शोभा देते हैं। हम लोग दो पैर वाले इंसान हैं, हम लोग खुद को जानवर नहीं मानते हैं, हम लोग मनुष्य हैं। अब मनुष्य के भांति हम लोग ही सबसे प्रेम रखते हैं। टाइगर हम लोग नकली टाइगर बन के नहीं, कि एक होता है ना कि टाइगर देखने के लिए साहसी, वो लोग एक दिन आपको झपट्टा मारेंगे ही मारेंगे, वो मांसाहारी होते हैं, तो कभी वो आपके साथ प्रेम व्यवहार नहीं कर सकते। हाँ, अगर उनके मानसिक में अगर लगेगा कि हमको बाद में झपट्टा मारना है, पहले अपना रूप नहीं दिखाते हैं, पहले लोगों को भड़काते हैं। कैसे आप बताते हैं? आप टाइगर की बात कर रहे हैं तो मैं बोल ही देता हूँ। पहले इन्होंने 1932 के खतियान के बाद झारखंड की विचारधाराओं से लोगों को जोड़ लिया। पहले उन्होंने लोगों को 60-40 नहीं चलतो, बाहरी भाषा नहीं चलतो, बहुत सारे ऐसे तथ्यों को लाकर लोगों को जोड़ा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब लोग जुड़ गए तब इन्होंने बस महतो का ही गुणगान गाया, कभी नहीं बताया मैं महतो के बारे में कैसे बताया। इन्होंने लोगों को जोड़ा, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि झारखंड को अलग करने में महतो का ही हाथ है। उन्होंने ये बताया कि विनोद बिहारी महतो, सुनील महतो, ई महतो, ऊ महतो झारखंड को बनाने में शहीद हो गए, लेकिन कभी उन्होंने कोई आदिवासियों का जिक्र ही नहीं किया। तब महतो समुदाय को लगा कि आखिर झारखंड को बनाने में जब मेरा समुदाय का हाथ है तो झारखंड मेरा होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि झारखंड में जो भी डेवलपमेंट के लिए जमीन गई है वो महतो की गई है। इन्होंने ये बताते हैं कि टाटा का जमीन महतो दिए, सीसीएल का जमीन महतो दिए, चांडिल डैम में महतो के जमीन पे बना, ये डैम, वो डैम, फलना डैम का जो भी गया महतो का ही जमीन गया। तो ये भी अधूरा सच है टाइगर के द्वारा। अगर महतो का जमीन गया है तो आदिवासियों का भी जमीन गया है। ये विधानसभा देख लीजिए, ये आप नया हाईकोर्ट देख लीजिए, ये रिम्स 2 वाली जमीन देख लीजिए। तो ये अपने लोगों को अधूरा सच बताते हैं, अधूरा ज्ञान देते हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि हमारे लोग ही शोषित है, हमारे लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमारे लोगों को ये नहीं मिल रहा है, हमारे लोगों को वो नहीं मिल रहा है। तो क्या मैं समुदायों से पूछना चाहूंगा, क्या आपके समुदाय के लोग पढ़ते हैं तो क्या उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है? क्या उनको नौकरी पेशा में आरक्षण नहीं है? क्या उनका जमीन सीएनटी एक्ट के तहत नहीं आता है? सारा चीज है, लेकिन ये अधूरा सच बताते हैं, महतो को बरगला दिए हैं। तब लगता है कि झारखंड बनाने में भी महतो, झारखंड में बनाने में जो जमीन गया वो भी महतो का, शोषित वर्ग भी महतो, तो महतो समाज में उग्र भाव तो आएगा ही। तब उनका ये लोग उपाय बताते हैं कि तुम एसटी बन जाओगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तब जो लोग भड़के हुए हैं वे तो कहेंगे कि हमको एसटी ही बनना है। तो इसी तरीका से ये नेता लोग अपना राजनीतिक चमकाने के लिए लोगों को बरगला रहे हैं और उनको बरगला के कह रहे हैं कि आदिवासी बनोगे तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है, तभी तुम आगे आ सकते हो। टाइगर का शिकार करता है, बिल्कुल टाइगर का पहले से शिकार करता है, हमारा प्रथा चला हुआ है। लेकिन देखिए, वन्य जीव सुरक्षा प्रणाली चली हुई है जो विलुप्त हो रहे हैं, वैसे जीवों का संरक्षण भी होना चाहिए। तो हम संरक्षण का भी बात करते हैं, क्योंकि हम जल जंगल जमीन के रखवाले हैं, तो हम पशु संरक्षण भी कर रहे हैं।
टाइगर का हम देखिए, आप जिस टाइगर की बात कर रहे हैं उस टाइगर वो फर्जी टाइगर है। अगर कोई टाइगर का छाल ओढ़ ले तो वो टाइगर नहीं हो जाता। हम उनको टाइगर मानते ही नहीं है। क्या मानते हैं? वो नॉर्मल आदमी है। वो एक तरह से क्या बोले, आप जो बोल रहे हैं, हम उसको मानते ही नहीं है। टाइगर कोई नहीं होता, सब कोई इंसान है और इंसान ही अच्छा होता है। एक बात बता देना चाहेंगे कि ये टाइगर को हम संरक्षण दे सकते हैं, आरक्षण नहीं दे सकते हैं। अगर आरक्षण दे दिए तब तो वो पूरा जीव जंतु को खा जाएगा। तो कभी भी देखे हैं तो टाइगर को संरक्षण किया जाता है। ऐसा नहीं कि उनके लिए आप पूरे जंगल के और जानवरों को बलि चढ़ा दिए। तो इस वजह से मैं बोल देना चाहूंगा कि टाइगर के लिए संरक्षण है और टाइगर के लिए आरक्षण नहीं है।